जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथी देखिए, आज आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर था वो आ चुका है, तो उसके बारे में कुछ आपसे बात करने आया था। और कल का आपने देख लिया होगा कि कुछ 800 के करीब पदों पे, मतलब जो 800 लोगों के लिए फिर से मेरिट डाउन करके दोबारा से डीवी के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए कि जो मेरिट डाउन हो रही है। तो देखिए, अभी 3-4 कैटेगरीज को ही बुलाया गया है, और शायद पहले आपसे मैंने कहा भी था कि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि उनमें कि जैसे 1.25 गुना मतलब उनको पास किया गया था, है ना, किसी में 1.65 गुना पास किया गया। तो उसकी वजह से वो वहाँ पर इतने लोग नहीं पहुँच पाए कि जो फाइनल मेरिट के लिए पूरे हो सके, है ना। तो इस वजह से साथियों वहाँ पर उन्होंने मेरिट डाउन की और फिर से उन्हें बुलाया गया। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। और शायद मुझे लग रहा है कि देखिए, डीवी स्किप जो अभियान चला था उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है ना। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। और साथियों देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर आया उसके बारे में बता देता हूँ कि जो एक चल रहा था जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन, तो उस पर फुल मार्क्स मिला या नहीं मिला है। तो देखिए साथियों, ये सब कुछ आयोग की वजह से हुआ है कि जो इसमें जो ऑप्शन डी को जो माना गया है आयोग में, क्योंकि आयोग चाह रहा था कि इसका फुल मार्क्स मिले, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया उसमें उन्होंने जो आदेश दिया कि नहीं, सिर्फ डी ऑप्शन वालों को ही इसमें नंबर मिलेगा। तो देखिए साथियों, ए ऑप्शन वालों के लिए थोड़ी दुख खबरी की बात है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या था, ए और डी ऑप्शन दोनों सही मान रहे थे, तो उसमें उनका नंबर बढ़ रहे थे, 1.25 नंबर बढ़ रहा था। लेकिन अगर उन्होंने ए टिक किया हो तो उनका 1.25 नंबर कम हो गया ना। और बी और सी वालों का तो वो पहले भी ऐसे थे और अभी भी ऐसे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उनको ये फ़ायदा हो गया बस बी और सी वालों को कि जो उनसे जैसे आगे थे या उनके बराबर पे आ चुके थे ये ऑप्शन वाले सही करके, तो वो उनसे नीचे हो गए ना। अगर बराबर थे तो वो नीचे हो गए, या उनसे ऊपर थे तो वो बराबर पे आ गए, इतना उनको फ़ायदा हो गया है ना। तो दूसरी बात क्या की साथियों, देखिए कि कम से कम ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ ए ऑप्शन को ही लगाया था। तो ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे ए ऑप्शन को ही टिक किया था, तो इस वजह से मेरिट पे इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना साथियों। क्योंकि उसमें से आप मान के चलिए जैसे 10 से 15% या 20% आप मान के चलिए कि डी ऑप्शन लगाया हुआ, और ए ऑप्शन वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात साथियों कि जो डीवी स्किप वाला जो असर मैं बता रहा था कि डीवी स्किप से क्या असर पड़ा है, तो देखिए आपकी जो मेरिट आई हैं वो बताइए। हम पहले मैं आपको बता रहा था कि मेरिट ऐसा वो भी हो सकता है कि जो कट ऑफ आपकी लगी है डीवी के लिए उस पर भी फाइनल मेरिट जा सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि उस पर भी जो उन्होंने लगाई थी उस पर भी उन लड़के, मतलब जो बच्चे हैं वो, मतलब जो स्टूडेंट है वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने और फिर डाउन करनी पड़ी उनको मेरिट, और फिर से उन्होंने डीवी के लिए कॉल लेटर भेजे हैं कि भाई आप भी आइए दोबारा से कराने के लिए, जो थोड़ा मेरिट में डाउन कम नंबर वाले लिए जाते हैं। तो क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत कम पास किए थे, किसी में 1.65 गुना किए, 1.25 गुना किए और कैटेगरीज में, लेकिन ओबीसी में काफ़ी पास किए हैं और जनरल में भी काफ़ी पास किए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ कि कट ऑफ जो है बहुत डाउन रहने वाली है, और इतनी हाई फाई नहीं जाएगी जो हम कह रहे थे कि भाई 82, 80, 81 और 80 प्लस बता रहे थे। मैंने आपको बताया पहले भी कि फाइनल मेरिट जो है जनरल की 78 से 79 के बीच में ही रहेगी साथियों, और जनरल ओबीसी की 77 से लेकर के आप मतलब 77 से लेकर 79 के बीच में आप ये तीनों कट ऑफ मान सकते हो, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। इसके इर्द गिर्द ही रहेगी कट ऑफ, इनसे ऊपर नीचे नहीं होगी ज़्यादा कि 80 प्लस पहुंच जाए या वो पहुंच जाए, इतना हाई फाई नहीं रहने वाली। और आपको पता होगा कि अब डीवी जो है वो 4 दिसंबर तक हो चुके हैं, क्योंकि जो 842 के करीब शायद बुलाए गए हैं, तो वो सभी के जो डीवी होने हैं वो 4 तारीख तक होने हैं। ठीक है साथियों, तो ये एक बड़ी अपडेट थी खुशखबरी की, और थोड़ा दुख भी है ये वालों के। ये क्या, हम तो यही कह रहे थे कि सबको फुल मार्क्स मिल जाए तो और अच्छा है उसमें, लेकिन अब देखिए आयोग ने, अब वहाँ पर आयोग का जो मन था वो ये था कि फुल मार्क्स मिल जाए। अगर आयोग का यही मन था तो इनको पहले ही फुल मार्क्स देना चाहिए था, कोर्ट तक की नौबत ही नहीं आती, है ना। तो आयोग ही सब कहते हैं ना कि कौन फिरकी ले रहा है, एक आयोग ही फिरकी ले रहा है, तुमसे मज़े ले रहा है कि बाद में कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। अगर ये चीज़ पहले से डिसीजन ले लेते तो ये इतने चक्कर नहीं काटने पड़ते स्टूडेंट्स को, और बार बार में कभी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है, कभी डबल बेंच भाग रहा है, कभी सिंगल बेंच भाग रहा है हाई कोर्ट में, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन उनको अभी ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो अब आराम से राजा बने बैठे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट को एक परेशानी होती है, वो पीड़ित होता है, वो उसी को पता होती है ना।
तो साथियों मैं आपसे ये कहना आया था। और कोई नहीं, आप वेट करिए, डीवी आपका हो चुका है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके और 30 तारीख तक के डीवी थे, लेकिन और 2-4 दिन के लिए बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अभी भी डीवी स्किप के लिए अपना पूरा दम जोर लगाते रहिए लास्ट दम तक, तो इससे बड़ी लास्ट में आपको रिजल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। और फाइनल मेरिट के लिए आप घबराए ना, इतने से ऊपर मेरिट नहीं आएगी साथियों। और देखिए, रही बात रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की, तो दिसंबर के लास्ट वीक तक लास्ट आ जाना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि ये कि यही बढ़ती है उन पर चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, तो इस वजह से इस पर थोड़ा काम जो है बड़े जोश में चल रहा है। इस पर आप देख भी रहेंगे कि कोर्ट के ऑर्डर भी आ गए बहुत जल्दी, और इसकी जो मेरिट भी है, कट ऑफ जो देखी उन्होंने कि हाँ भाई स्टूडेंट नहीं मतलब पूरे हो पा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत डीवी पूरे न होने से पहले ही उन्होंने एक कट ऑफ मतलब दूसरी लगा दी। तो सोचिए कि वो मतलब डीवी भी साथ के साथ जो कंप्लीट होते जा रहे हैं स्टूडेंट वहाँ काउंट करने कि हाँ भाई नहीं पूरे हो पाएंगे, तो चलो मेरिट डाउन करके लगाइए। तो साथियों इस वजह से ये बड़ी खुशखबरी की बात है, और भी होगी अपडेट मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे।